नवरंग कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शेख जलील आजाद उम्मीदवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी। सांसद बना तो हर महिला को 5 लाख का ऋण माफ कर दिया जाएगा। खबर जोगिंदर डोगरा प्रेस क्लब नई दिल्ली से। सीटें है उसमें 5 सीटें से इलेक्शन कमीशन से हमारा सिंबल ग्लास सिंबल है। इलेक्शन कमीशन से हम यही सिंबल लिए और हम यही चाहते, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए और इस्लाम का झंडा ऊंचा करने के लिए शरीयत तरीक़त हर मुसलमान हिंदुस्तान में इस्लाम के मोहम्मद प्रवक्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उम्मत से जो इस्लाम लेता है, ये रमजान का पहला दिन है। हम नवरंग कांग्रेस पार्टी पूरा हिंदुस्तान में लड़ने का वजह यही है। भारतीय जनता पार्टी में इस 10 साल से नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक में हुकूमत में आने के बाद 2019 के 23 तक 4% कर्नाटक में रिजर्वेशन था मुस्लिमों को। शेख सैयद मुगल BCE में लगाया और कांग्रेस हुकूमत 2000 सोनिया जी उसी वक्त का चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी मुसलमानों को शेख सैयद पठान मुगल है तो शेखों को 4% रिजर्वेशन दिया। इस देने के बाद मुसलमान लोग राजेंद्र नाथ साचार कमेटी रिपोर्ट दिया है, हिंदुस्तान में मुसलमानों को दीन और दुनिया आखिरत में एजुकेशन में कम लिखे पढ़े हुए हैं, ये लोगों को रिजर्वेशन जरूरी है। इस हिंदुस्तान में 1909 में अंग्रेजी वालों ने हिंदुस्तान में मुसलमानों को 25% रिजर्वेशन दिया था। आज हुकूमत आने के बाद मुसलमानों का अवेयरनेस के लिए और सेकुलर पार्टी से हम नवरंग कांग्रेस पार्टी 2018 दिसंबर में लगाया। उसी वक्त 2019 में 110 पार्लियामेंट लड़ाया। लड़ाने का वजह यही है, मुसलमानों का हिस्सा असेंबली में और पार्लियामेंट में राज्यसभा में अपना हिस्सा जरूर होना चाहिए। अपन यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में इलेक्शन में लड़ने के बाद आ गई तो हम मुसलमानों का 4% निकाल डालने वाले हैं बोल के डायरेक्ट बोल रहे। भारतीय जनता पार्टी अधिकार में आने के बाद UCC, NRC, CAA अप्लाई करा हुआ है, इंप्लीमेंट करने वाले हैं। उससे मुसलमानों का कुछ बिगड़ने का नहीं है। हम दरखास्त कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, भारतीय जनता पार्टी से, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, अपना दामाशा से बजट होना चाहिए। आज कहीं बजट नहीं। अभी कांग्रेस हुकूमत आई तेलंगाना में, उधर का रेवंत रेड्डी CM होने के बाद कांग्रेस वालों से मुसलमानों का कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहा। इसी डेवलपमेंट नहीं है और माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन, उर्दू अकादमी, हज कमेटी के डेवलपमेंट्स और एडवाइस कमेटी, हज कमेटी में जो बजटों में जो सरकार से मिलता है वो भी रोक रखे रहे हैं। वक्फ बोर्ड जमीना हिंदुस्तान में मुसलमानों के दर्जों के मस्जिदों के प्रॉपर्टी इतना है, 4 लाख एकड़ जमीन है। उसका रुपर हक किसी का है, कोई मुसलमान का नहीं है और गैर बजों को उसमें हिस्सा लेके एंजॉय कर रहे। मुसलमान लोग हिंदुस्तान में कमजोर हुआ है, कमजोर बना गया है, अभी कमजोर बनने वाले नहीं है। हम भी असेंबली पार्लियामेंट में
लड़ने के लिए नवरंग कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन भी लिए। पूरा हिंदुस्तान 540 पर 3 पार्लियामेंट सीटें लड़ेंगे। अभी उड़ीसा में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में भी असेंबली का इलेक्शन चल रहा हूँ। उसी इलेक्शन में भी नवरंग कांग्रेस पार्टी पोटी करने के लिए अभी तक अनाउंसमेंट कर दिया ए फॉर्म बी फॉर्म। सिर्फ बचा है दिल्ली। दिल्ली में 7 सीटें हैं। 7 सीट के लिए नवरंग कांग्रेस पार्टी जितना हो सकता उतना कर देंगे। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इंचार्ज से और हिंदुस्तान में दिल्ली में कितना मुसलमान लोग हैं, एससी एसटी बीसी ओबीसी लोग हैं, जिसको सीट नहीं मिला हम सीट देने के लिए तैयार है। सीट के साथ पॉम्पलेट फंडिंग भी करने वाले हैं। जो लोग होना चाहिए, लोगों का अवेयरनेस करना, पब्लिक का काम करना, पब्लिक का हिफाजत करना, राज्यांगों को अमल करना, वो चलने वालों को हम बी फॉर्म जरूर ए फॉर्म देते हैं। अभी नरेंद्र मोदी का भारत राज्यांग, अम्बेडकर का राज्यांगम नहीं चलता है। अभी नरेंद्र मोदी, अमित शाह का राज्यांगम चलता है हिंदुस्तान में। नरेंद्र मोदी, अमित शाह का जेडपीटीसी, पंचायत इलेक्शन, कारपोरेट इलेक्शन में मेरे कई हजारों लोग हैं। मैं अभी के अभी दिल्ली नहीं आया है। पंचायत, एमपीटीसी, जेडपीटीसी, कारपोरेशन से लेकर लोगों को जमा के जोड़ के जुड़ाने के लिए अकेला लड़ता है। कोई पार्टी से मुलाकात नहीं होती। सिंगल एजेंडा है हमारा, इस देश को बचाना, एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी लोगों को बजट के साथ देना। अभी बिना बजट में भी लोग लूट रहे, बजट नहीं है। आंध्र प्रदेश में 260 लाख 2,60,000 रुपए करोड़ बांट दिया है। किसी लिए बांट दिया? वोट के लिए बांट दिया है। डेवलपमेंट नहीं है, नए फैक्ट्रियां नहीं है जो हिंदुस्तान में बढ़ रहे। साउथ में अभी असेंबली, आंध्र प्रदेश में 175 असेंबली है, और सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, उड़ीसा है। ये 4 स्टेटों में बिना पैसों से इलेक्शन नहीं चल रहा। इलेक्शन चलेगा तो कोई कॉमन मैन भी हिस्सा लेना चाहिए। और असेंबली लड़े तो असेंबली का नॉमिनेशन 10,000 होता है, पार्लियामेंट का नॉमिनेशन का 25,000 होता है। उसका 40 लाख मिनिमम है। अभी 40 लाख नहीं, 400 करोड़ खर्चा। अरे मत घुमाओ यार, कैसे भी कह सकते हैं। नवरंग कांग्रेस पार्टी का दिल्ली पार्लियामेंट इलेक्शन में लड़ने वाला हूँ। इसका सिंबल